अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकायक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम हमारे वजूद में तख्लीक पाने वाली बीमारियों से मुताल्लिक बात करते चले आ रहे हैं कि आया हमारी बॉडी के अंदर अमराज कैसे जन्म लेते हैं, उनकी क्या क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से कौन सी मिस्टेक हमसे होती है कि हमारा वजूद बीमार हो जाता है। इस पर हम बड़ी डिटेल में बात करते चले आ रहे हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है फ्रिज और ग़िज़ा। देखिए, जब से फ्रिज हमारी लाइफ में एंटर हुए हैं तब से हमारी सेहत नाकिस और अमराज में बेपनाह इजाफा हो गया है, क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में बसते हैं जो किसी भी चीज से उसकी हिम्मत से बढ़कर काम लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास बाइक है। बाइक इसलिए इजाद की गई थी कि मंजिल पर जल्द पहुंचा जा सके, लेकिन भाई लोगों ने उसको हर उस जगह इस्तेमाल किया जहां कर सकते थे। आप गौर कीजिए, आजकल गधा रेडियो के अंदर भी गधों को निकालकर बाइक फिट कर दी गई है और वो रेडियो को लेकर बहुत ज्यादा हैवी वेट लेकर रोड पर आए हुए हैं और उससे आप जानते हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। आप जरा मजीद गौर करें, 100 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन 2 आदमियों के लिए बनाया गया जिन्हें वो आसानी से उठा सकता था। आप खुद अपनी बाइक का जो आपको कागजात मिलते हैं, जो उसकी कॉपी होती है, आप उस पर देख सकते हैं कि सिटिंग कैपेसिटी 2 लिखा होता है, लेकिन आपने देखा कि बाइक के ऊपर कितने कितने लोगों को सवार कर लिया जाता है। नहीं तो आप रक्शे को देख लीजिए कि उसकी कैपेसिटी से बढ़कर, उसकी हिम्मत और ताकत से बढ़कर उसके ऊपर लोगों को सवार कर लिया जाता है और फिर उसकी इंतहा देखी जाती है। आप मजीद देख सकते हैं, आप अपने दाएं बाएं देखिए, दूध वालों ने उसके आगे पीछे कैरियर बनाकर 5 मन दूध लाद लिया होता है और उसके ऊपर मजीद एक आदमी भी बिठाया होता है। यह तो खैर दूध वालों की मिसाल है। आप देखें, आपने मोटरसाइकिल रिक्शा इजाद कर लिया, इंजन 100 सीसी ही है, लेकिन मुख्तलिफ छोटी बड़ी गरारियां डालकर इंजन पर ज्यादा बोझ ना पड़े चला दिया और इस पर कम से कम 7 सवारियां तो जरूर लादी हुई होती हैं। अगर उसे इजाद करने वाला देख ले कि लोग उसका क्या हशर कर रहे हैं तो यकीनन उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी तरह हमने फ्रिज के साथ किया है। फ्रिज इसलिए इजाद किया गया था कि कोई सालन वगैरह अगर रात को बच जाए तो उसे जाये होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख दें और फिर क्या है कि सुबह गर्म करके काम में ले आए। लेकिन आप देखेंगे कि फ्रिज को पूरे हफ्ते की सब्जी से भर दिया जाता है, फ्रिज को बर्फ खाना बना दिया जाता है, फ्रिज को मेडिकल स्टोर बनाया हुआ होता है, सर्दियों में फ्रिज को किताबों की अलमारी बना लिया जाता है। यानी हम हर काम की इंतहा कर देते हैं। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिनमें फ्रिज के अंदर बकरा ईद का गोश्त पड़ा हुआ है और उसकी डिशें अगली ईद तक बन रही है। गौर कीजिए कि यह क्या हो रहा है। और मजीद गौर का मुकाम यह है कि सब्जियां तो पहले ही केमिकल्स की मारी हुई होती हैं। जब उन्हें फ्रिज की नजर कर दिया जाता है तो उनके नफा बख्श सेल्स डेड हो जाते हैं और महज ये भूसा रह जाता है। अब बताओ इसमें क्या ग़िज़ाइयत रह गई। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चीज जिस मकसद के लिए इजाद हुई हो उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी अरेबिक एक मकूला है कि जुल्म किसको कहते हैं, जुल्म की मिसाल क्या है कि वुज़े शयउ फी गैरि महल्लिही, उस चीज को जैसे बनाया गया है, तख्लीक किया गया है, उसे उस मकसद के लिए यूज न किया जाए, उससे हटकर किया जाए, यही जुल्म होता है। तो आप देखिए कि हमारे यहां क्या हो रहा है। अब हम इन सब्जियों से जो फ्रीज कर ली गई थी उनसे फायदा नहीं उठा पाते, बल्कि ये नाजायज और नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात आप बहुत सारी वीडियोस नेट पे देख सकते हैं, कितनी बातें कही गई हैं। आटा, बहुत सारी मेरी बहनें ये भी करती हैं,
आटा जायद गूंद गया, उसको उठाया और फ्रिज में रख दिया। आप जानती हैं कि एक वक्त के बाद आटे के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कुछ दिनों के बाद जहर बन जाते हैं, और वही रोटियां बनाकर हम खाते हैं, वो जहर हम अपने मैदे के अंदर उड़ेल लेते हैं। तो कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं? देखिए, ये फ्रिज चीजों को महफूज रखने की अलमारी नहीं, मैं कहा करता हूं ये बीमारियां पैदा करने वाला डब्बा है, जिसमें आपने जो चीज रख दी वो सिर्फ बीमारी का खजाना बनकर बाहर निकलेगी। हम ताजा चीजों को फ्रिज जस्ट इतनी देर के लिए था कि आपकी चीजें ताजा और फ्रेश रहें, लेकिन अब क्या है, महीनों तक उसके अंदर चीजें पड़ी रहती हैं। टाइम बे टाइम, मौसम बेमौसम की सब्जियां इसी में से निकाल निकाल के इस्तेमाल की जाती हैं। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदारा इस आदत को तर्क कीजिए कि ग़िज़ा जो आप फ्रिज के अंदर एक लंबे अरसे के लिए रख देते हैं महफूज होने के लिए, इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करना छोड़ दें। आप जानते हैं कि गोश्त भी 72 घंटों के बाद अगर फ्रीजर में पड़ा हुआ है और उसकी सुर्खी खत्म हो गई है तो वो आपके लिए जहर कातिल बन जाता है। कितने ऐसे केसेस डेली हमारे पास आते हैं कि उनको मीट खाने की वजह से फूड पॉइजन होता है। वजह क्या होती है? रीजन सिर्फ एक होती है कि उन्होंने पुराना गोश्त जो फ्रीजर के अंदर महफूज किया होता था वो निकाल के पकाते हैं और खा लेते हैं, और बस। तो मेरे भाइयों, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।